तो आज बात करेंगे, मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगा और मार्केट क्यों इतना गिर गया इसके बारे में भी बताऊंगा। और इस गिरते हुए मार्केट में मैंने डर के मारे स्टॉक सेल किया है या फिर होल्ड कर रखा है, या फिर कौन से स्टॉक सेल कर रखा है, कौन से होल्ड कर रखा है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ, पहले अपना काम कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मार्केट हालांकि लॉस है, तो यहाँ टुडे भी लॉस ही रहेगा। और ये कल 4200 था, बढ़ के 4600 हो गया है। और इन्वेस्टेड वैल्यू मेरा 19,000 हो गया है, क्योंकि कल 28,000 था। तो आपको पता है कुछ स्टॉक मैंने सेल किया होगा, आपको पता चल रहा होगा। मैं दिखा दूँगा आगे कि कौन से सेल किए हैं। और ये है मेरे इन्वेस्टेड जो स्टॉक्स हैं, देख सकते हैं। मैं रोज़ आपको दिखाता ही हूँ, इसमें कुछ खास बात है नहीं। हाँ, तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक सेल किए हैं। मार्केट क्यों गिरेगा ये भी मैं बता दूँगा। तो पहले कौन से स्टॉक मैंने सेल किए हैं, तो मैंने ट्रेंट ट्रेंट जो था वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि जब पता चला कि मार्केट इतना, मतलब कुछ न्यूज़ मिला था जो मैं आपको बताऊंगा, उस वजह से मैंने जैसे ही पता चला मैंने सेल कर दिया। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करता, शॉर्ट टर्म में करता हूँ। और मार्केट गिरने लगे तो मुझे लॉन्ग समय तक रुकना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा समय तक, इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया। और इसमें मेरे 10,000 रुपये इन्वेस्ट थे, इस वजह से मुझे सेल करना पड़ा। मेरे पास अभी फ़िलहाल कैपिटल है नहीं। तो दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पोजीशन पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अडानी को तो मैंने होल्ड कर रखा है। नहीं, ये अडानी को होल्ड कर नहीं कर रहा, अडानी का मैंने 10 शेयर और लिया है। ये तो पहले से 10 शेयर लिया था, लेकिन पहले से 10 शेयर लिया था, लेकिन फिर से 10 क्वांटिटी, मतलब 10 शेयर और मैंने बाई किए हैं, ऐड। तो देखिए ये +10 दिखा रहा है, तो मतलब ये ऐड हुआ है। मतलब मैंने अडानी पावर के 10 शेयर ऐड किए हैं, जो कि पहले भी मेरे शेयर 10 ऐड किए हैं, जिसमें तो इसमें फ़िलहाल में देख सकते हैं कि यहाँ 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, हालांकि उसमें लॉस हुआ है। इस वजह से मैंने 10 शेयर और ऐड कर दिए। तो ये कल जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। और ट्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वांटिटी 3 माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब ये सेल कर दिया है, ये प्रॉफिट नहीं है। हालांकि ये मैं सेल किया है तो वो और भी गिर गया है, इस वजह से ये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा, कल मैं इसका क्लियर कर दूंगा क्या हुआ है। मैं पहले भी ऐसे ही बताता हूँ कि मैं अगले दिन क्लियर करता हूँ सेल के बाद, क्योंकि उस दिन क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये थे मेरे पोर्टफोलियो के कंडीशन आज के, कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पोर्टफोलियो पे आइएगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये अडानी है। आप 10 क्वांटिटी देख रहे हैं, जो कि पहले मैंने बाई कर रखा है, मतलब पहले। तो ये देख सकते हैं यहाँ 12 लॉस पे है। और मैं तो 30 में से 12 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 18 रुपये। तो कल वो 18 रुपये प्रॉफिट में दिखाएगा। तो इसको मैंने होल्ड कर रखा है, ट्रेंड को मैंने बेच दिया, क्योंकि वो मार्केट के ही क्योंकि आपने अडानी पावर को देखा होगा कि उसको, मतलब कुछ दिनों पहले से, मतलब 2 महीने पहले से आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो अडानी पावर को मार्केट से कोई असर नहीं पड़ रहा था। मार्केट कहीं भी जाए, अडानी पावर हालांकि ऑफ ट्रेंड में था, तो हाई ट्रेंड, मतलब ऑफ ट्रेंड में था तो ऊपर ही जा रहा था। इस वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और इसको मैंने होल्ड कर लिया। और इसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 हज़ार ही हैं, और इसमें मेरे 10-12 हज़ार लगे थे, इस वजह से मैंने इसको सेल कर दिया। हालांकि देखेंगे फिर कंडीशन, अगर आप शॉर्ट टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में है तो दिक्कत है कि हो सकता है मार्केट और गिर जाए। अब मैं बता दूंगा कि आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट गिर जाए। जो एक्सपर्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, तो चलिए मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको। एक चैट जीडीपी से मैंने ये डाटा निकाला है, जो कि आपको पता बता देगा कि मार्केट गिरने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले दिखा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, मतलब एशियाई बाज़ार और अमेरिका बाज़ारों में बिकवाले का असर भारतीय बाज़ार पर भी पड़ा। आईटी और मेटल सेक्टरों में भारी गिरावट, आईटी कंपनियों के भविष्य में कारोबारों को लेकर चिंता, और वैश्विक टेल सेल ऑफ के कारण आईटी सेक्टर पर दबाव आ रहा, और मेटल के भी शेयर कमज़ोर रहे।
और तीसरा कारण आपको दिखा रहा है कि अमेरिकी ब्याज दरों में को लेकर चिंता, क्योंकि जो अमेरिका का जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई बैंक है, जो कि जो कि इंडिया का इकनॉमी है वही देखता है, किसको कितना पैसे देने हैं, किसको कितना लोन देना है, किसको किन बैंकों को कैसे चलाना है, ब्याज दर क्या रहेगा, सब आरबीआई देखती है। वैसे ही अमेरिका में एक बैंक है, अमेरिका का जो है वो बैंक है अमेरिका मतलब यूएस फेडरल रिज़र्व, जो कि मतलब वो तो पूरी दुनिया का ब्याज दर तय करती है, पूरे वर्ल्ड का। इस हिसाब से अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो मार्केट पे असर पड़ेगा। इस वजह से मार्केट उसकी वजह से भी मतलब सुनने में आया है कि अगर पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन बढ़ सकता है, इस वजह से मार्केट इतना टूटा हुआ है। तीसरा आप देख सकते हैं विदेशी निवेशकों की बिकवाली, मतलब इन लोगों ने 2-4 दिन से लगातार मार्केट बढ़ रहा है तो उनका कुछ प्रॉफिट हो गया, तो ये इस वजह से ये जोखिम कम करने के लिए शेयर बेच रहे हैं ताकि मार्केट फिर से कहीं ना गिर जाए, प्रॉफिट मतलब निकाल लिया कुछ। इस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हुआ। कमज़ोर आर्थिक संकेत, जून में बिजनेस डेटा और मानसून को लेकर कुछ चिंताओं ने भी निवेशकों का भरोसा कम किया है। मतलब मानसून को लेकर भी बिजनेस, और जो आपको पता ही होगा कि बिहार में इंडिया में होता है कि मानसून के समय बिजनेस ठप हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से भी बिकवाली देखने को मिली, मतलब ये मतलब मुख्य कारण है मार्केट गिरने का। और एक साउथ कोरिया शायद है जिसकी मार्केट 10% गिरा है, उसका भी असर हमारे मार्केट पे हो सकता है पड़ा हो, इस वजह से ये इतना गिरा हो। हालांकि ये किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि ये बिकवाली और ये मतलब ये लंबे समय तक चलेगा या आज के लिए ही था। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल पता चल जाएगा कि मार्केट का रुख क्या होगा, उसके बाद से शेयर बाई करेंगे। फ़िलहाल मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में करता हूँ, तो मैं सब देख के चलता हूँ। हल्का हल्का 1-2% के प्रॉफिट पे सेल भी करता हूँ, और 4-5% मतलब 1-2 प्रॉफिट लॉस पे भी सेल करता हूँ, और 2-3% प्रॉफिट पे भी सेल करता हूँ। इस वजह से अगर लॉन्ग टाइम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में है तो थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है। संभल के ना चलने का नतीजा आप देख सकते हैं कि ये कितना लॉस हुआ है। और मात्र मेरे दो ही स्टॉक्स हैं जो कि मैंने पहले ही बता रखा था कि एटर्नल है और गोल्ड फिलिप्स है, जो कि इतना लॉस दे रखा है। अगर मैं इनमें से अडानी पावर के जो कि स्टॉक्स हैं उनके प्राइस हटा दूं तो ये लगभग 16,000 बचेंगे, और 16,000 का ही लॉस है ये 4। आप परसेंटेज देख लीजिए, 24% का लॉस दे रखा है। तो इस वजह से इसी लॉस को देख के मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता। लॉन्ग टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए आप सब खरीद के, लेकिन शॉर्ट टर्म में है तो भाई। तो मिलते हैं कल, देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बाकी देखते हैं कल मार्केट का क्या हाल होता है।